हौसलों को जिद में तब्दील करके आया हूँ। हारूंगा नहीं, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूँ। हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अरिथमेटिक में अपना एवरेज नाम का चैप्टर कर रहे थे। एक क्लास हम कर चुके हैं, बढ़िया तरीके से आपने रिवाइज भी कर ली होगी। और हम जो कि हमने वादा किया था आप लोगों से कि 3 महीने में हम अपना मैथ्स का सिलेबस पूरा कर देंगे। 4th चैप्टर हमारा उसी सिलसिलेवार तरीके से हम पूरा कर देंगे। आज मैं उसी चीज को जो एवरेज की फर्स्ट क्लास की थी हमने, उसी को हम आगे करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपके पिछले वाले चैप्टर्स को मैं बस यही कहूंगा कि आप बार बार रिवाइज करते रहें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत बाद में, जैसे आधा सिलेबस हो गया, पूरा सिलेबस हो गया, फिर आपको कहीं और से पढ़ना ना पड़े। मैं आपके साथ पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरे जोश के साथ हूं। आप भी उसी मेहनत से, उसी जज्बे से मेरे साथ लग जाइए और जो वादे आपने अपने आप से किए हैं, उन्हीं वादों को पूरा करेंगे साथ में मिलकर। तो आज की क्लास, सेकंड क्लास हम स्टार्ट करते हैं एवरेज की। तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीन को मैं एक बार छोटा कर देता हूं। देखिए भाई, देखो भाई, मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी एवरेज की। मैं थोड़ी सी रिकैप कर देता हूं कि जो एवरेज है उसके हमने 2 से 3 फॉर्मूले पढ़े थे। क्या पढ़ा था? एक तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि भाई कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ऊपर उनका सम होगा और नीचे टोटल नंबर आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला कहता है कि भाई एवरेज अगर आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स का निकालना हो तो आप क्या कर दीजिए, आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर दो, वो आपका कंसेक्यूटिव नंबर का आ जाएगा, चाहे वो इवन हो, ओड हो, वैसे नेचुरल नंबर हो। और थर्ड फॉर्मूला कहता है सर एवरेज आप क्या कर दीजिए, जो आपका मिडल टर्म है वही आपकी एवरेज होगी। क्लियर है? बिल्कुल जी। इन सारों पे एक एक फॉर्मूला जल्दी जल्दी मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं। जैसे जैसे मैंने आपको बोला 51, 52, 70, ठीक है। आपको बोले, और एक ले लेता है 71, आपको बोले कि भाई इन सभी का ना एवरेज बता दो, तो आप क्या करोगे एवरेज निकालने के लिए? भाई इन सारों को सम कर देंगे कि भाई 51 प्लस 52 और 70 और 71 को तो जोड़ देंगे, अपॉन कर देंगे 4, क्योंकि 4 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इनका सम करेंगे कैसे? भाई 50 50 100 और 70 70 140, तो 240 तो यही हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, तो 244 बटे 4, 4 6 24, 4 दूनी 4 एकम 4। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपकी आ जाएगी जी एवरेज। इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आप ये ना बोलो कि सर ने क्या लिख दिया। तो ये हो गया अपना फर्स्ट। सेकंड, अगर मैं बोलूं भाई कंसेक्यूटिव सीरीज ले ली, हमने बोला कि भाई हमने कंसेक्यूटिव सीरीज कैसे ले ली, 10 11 12 ऐसे लेते लेते मैंने आपको बोला कि हम गए 98 तक। फाइंड एवरेज, तो आपको एवरेज मैंने क्या बताया कंसेक्यूटिव का? भाई कुछ नहीं, पहले को और लास्ट वाले को जोड़ दो और बाय में 2 कर दो, और जब आप इनको जोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा 108 बटे 2 यानी 54। क्लियर? थर्ड, हमने फॉर्मूला कैसे सीखा कि भाई एवरेज निकालनी है, मिडिल टर्म से कैसे निकालने। जैसे हमने देखा कि सर अपने पास 41, 42, 43, 44 और 45 है, तो हमने क्या बोलना है, एवरेज क्या हो जाएगी आपकी? एवरेज हो जाएगी जो ये मिडिल टर्म है, भाई 2 इस साइड छोड़ दिए, 2 इस साइड छोड़ दिए, तो ये मिडिल टर्म जो आ गई 43, ये आपकी एवरेज होगी। अब आप इसी में अगर बोलो कि मैं ले लूं 41, 42, 43 और 44, हमने एक टर्म और बढ़ा दी 46, आप बोलोगे 3 इस साइड छोड़ दिए, 3 इस साइड, तो इनके बीच में जो होगा वही आपका एवरेज होगा, यानी 43 44 के बीच में 43.5। क्लियर है? इसी के बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। और कैसे कैसे किए थे, एक चीज हो रहेगी छोटी सी, अगर आपको बोले कि भाई 5 नंबरों का एवरेज 18 है और 6th नंबर आने से 6 का एवरेज जो हो गया वो 20 हो गया,
किया था ऐसा क्वेश्चन। तो ये बताओ छठा नंबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना था भाई साहब, इन दोनों में देखो ये 2 ज्यादा है, इन दोनों में ये 1 ज्यादा है, तो इस 1 की मल्टीप्लाई 20 से और 5 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 5 दूनी 10 और 20 एकम 20, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा 30। क्लियर है। या फिर मैंने ये आपको बताया था कि भाई 5 का एवरेज अगर 18 है और 6 का एवरेज 20 आ गया, इसका मतलब कि हमने ये बोला कि 6 का एवरेज 20 है, यानी 6th नंबर 20 तो होगा ही होगा। प्लस में जो ये 5 नंबर इसने क्या किए हैं, 5 नंबर इसने 2 बढ़ा दिए, यानी 5 दूनी 10 बढ़ा दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं 30। क्लियर है। तो हमने सारे तरीके देखे। आज अभी हम करेंगे आगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, और इसमें ना बहुत सारे फॉर्मूलेज भी आएंगे। ठीक है, एक बार देखो, ये थी अपनी पिछली क्लास, ये पहला दूसरा तीसरा ये तो कर लिए थे हमने। ठीक है, हाँ अब आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मैं पूरा बता देता हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा इनकम्प्लीट है। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ n नंबर्स x1 x2 x3 xn तक ये y है। यानी कि सर ये कह रहा है कि x1 प्लस x2 और सारों का सम करेंगे ना xn, तो इनका एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, बाय में n, क्योंकि टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 n तक, तो इक्वल्स टू क्या दे रखा y। दूसरा पूछा क्या हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ, यहां जो पूछा हुआ है ना वो मैं आपको बता देता हूं। ये पूछ रहा है कि समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई माइनस वाई, ये पूछा। ये भी पूछ सकता है। और अगर मैं ये पूछूं भाई और भी क्वेश्चन में कुछ तब्दीली कर सकता है ये, बिल्कुल जी, हाँ ठीक है। इतना क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो लिख लेना भाई यहां पर तब डैश का मान क्या होगा, वो ये है। अब ये आप देखकर थोड़ा सा चौंक गए होंगे कि ये तो हमने पहली बार देखा है ऐसी ऐसी चीज। तो कुछ नहीं चौंकना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना, आपको बस ये लिखना, आप ये बता दो x1 प्लस x2 प्लस xn तक ये कितना आएगा, ny आ जाएगा या नहीं। यानी कि इसको आप लिखते हो समेशन xi, और मैं बोलूं i इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ny। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि i को 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और समेशन है तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे ऐसे करते करते ये जाएगा xn तक, और इसकी वैल्यू आ गई ny। यही हम डायरेक्ट इससे भी लिख सकते हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर जो है ना, पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और ये नहीं होना चाहिए कि बीटेक वाला बंदा या फिर टेक्निकल बंदा हमसे आगे निकल जाए, तो अपने को घबराना नहीं है। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना है। हमने बोला कि भाई इसकी वैल्यू तो आ गई ny, ठीक है जी। अब इसको खोलो, ये पूछना क्या चाहता है, ये कह रहा है भाई हर बार i की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, ऐसे ऐसे पुट कर दो, यानी कि x1 माइनस वाई, x1 माइनस वाई, फिर प्लस लिखा, फिर 2 पुट किया तो आएगा x2 माइनस वाई, फिर 3 पुट किया, ऐसे ऐसे करते करते आखिर में xn आ जाएगा माइनस का y। क्लियर है। यानी अगर मैं y को अलग लिख दूं, देखो माइनस का तो आएगा y के साथ, लेकिन 1y 2y ऐसे ऐसे करते कितने y हो गए ny, तो कितने हो गए ny। जैसे मैं लिखूं आपको y प्लस y, ये हो गया 3y ना। ऐसे ही ये क्या है, ये y है तो माइनस में, लेकिन सारों के आगे माइनस का निशान है तो होंगे क्या, प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ny। और ये जो आएगा ये क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस ऐसे ऐसे करते xn तक, और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है ny, तो इसकी भी जगह मैंने क्या लिख दिया ny, तो ny माइनस ny क्या हो जाएगा 0। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार लिख लो, और एग्जाम में आने की उम्मीद है ना बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको पेपर में क्या करना है, आप बोलोगे कि भाई एक सेकेंड, सॉरी, देखो ये कहेगा कि भाई i की जगह हम 1 टू n लिखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करते करते n तक जाएंगे, माइनस y हर एक के साथ आएगा। अब y करते करते ये तो हो गया ny, और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn तक जाएंगे, ये ny हो गया, तो ny माइनस ny क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आगे आसान आसान, कह रहा है कि द एवरेज ऑफ x नंबर्स इज y स्क्वायर। आप ये बताओ यार,
एवरेज जो है x नंबर्स की वाई स्क्वायर है, यानी कि सब ई का सम। क्या मैं ये कह सकता हूं, देखो समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ x का मतलब है समेशन ऑफ x नंबर्स बाय में x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यानी कि इन सभी का सम क्या होगा x इंटू वाई स्क्वायर। जब भी हम किन्हीं चीजों का समेशन करते हैं तो वाई स्क्वायर से उसी मतलब का जो एवरेज है ना उसको टोटल से वो कर दो मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि नीचे आएगा ना x, टोटल नंबर कितने x, तो ये आ जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर। फिर कह रहा है एवरेज ऑफ y नंबर इज वाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि समेशन ऑफ y नंबर अपॉन y आएगा और इक्वल्स टू x स्क्वायर, इसका मतलब नीचे वाला y कहां जाएगा, यहां। क्लियर हुई बात? ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स टुगेदर, यानी ये कह रहा है कि भाई सारे के सारे x को और सारे के सारे y को मल्टीप्लाई कर लो, यानी x को और y को सम कर दिया। और अपॉन अगर समेशन करना है तो मैं कहूंगा भाई एवरेज निकालने के लिए अपॉन में टोटल नंबर x है और टोटल नंबर y, ये निकाल दो। निकाल देंगे सर। समेशन x की जगह क्या लिखेंगे, x इंटू वाई स्क्वायर प्लस समेशन y की जगह लिखेंगे y इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा x प्लस वाई, और ऊपर से ले लूंगा मैं x y कॉमन और x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, आंसर आ जाएगा x इंटू वाई। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या आ जाएगा x इंटू वाई। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। बस आपको ये देखना है कि एवरेज ऑफ x नंबर्स का y स्क्वायर है, यानी कि समेशन उनका x इंटू वाई स्क्वायर, और एवरेज ऑफ y नंबर x स्क्वायर, यानी कि समेशन उनका क्या हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बस ये देखना एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, सभी का एवरेज क्या होगा भाई, इन्हीं का सम कर दो और अपॉन में टोटल नंबर्स कर दो। नेक्स्ट भाई ये कह रहा है कि 15 मूवी थिएटर्स हैं, एवरेज हैं 600 कस्टमर्स पर डे, यानी कि एक दिन में 600 कस्टमर्स आ रहे हैं, और एक मूवी थिएटर के ये 15 के कितने हो जाएंगे इनटू में 15। ये बात समझ में आएगी नहीं कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे आ गए भाई एक थिएटर के 600, तो 15 मूवी थिएटर्स के कितने हो जाएंगे इनटू में 15। अब भाई साहब कह रहा है 6 थिएटर तो ना क्लोज हो गए, यानी 15 में से 6 क्लोज हो गए, बच गए कितने 9, लेकिन टोटल अटेंडेंस अभी भी वही 600 है। 600 नहीं, टोटल अटेंडेंस ये है 9000। देखो 15 छिक्का 9 90, तो ये 9000, यानी कि 9 के 9000 कस्टमर्स आ रहे हैं। तो एवरेज डेली अटेंडेंस बता दो पर थिएटर क्या होगी। आप एक बात बताओ यार, अगर 15 इंटू 600 9000 है, बात समझो 9000 है, और हमारे कस्टमर्स वही कितने हैं, ये 9000, यानी कि 6 थिएटर अगर क्लोज हो गए तो 15 में से 6 गया 9, यानी अब 9 थिएटरों का एवरेज होगा, ये 9 थिएटरों का एवरेज कितना हो जाएगा 1000। बस क्लियर। तो हमें क्या करना था, हमने बोला कि भाई 600 थिएटर का 15 है तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स ये हो गए, और अगर 6 थिएटर कंप्लीटली बंद हो गए तो ये एवरेज लगेगा 9 थिएटर्स का, तो 9000 बटे 9 हो जाएगा 1000। क्लियर है? क्वेश्चन जी देखने में जितने मुश्किल है ना उतने हैं नहीं, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। देखो एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20, तो मैंने क्या कहा एवरेज है 8 नंबर्स का, अगर मैं समेशन 8 लिखूं यानी 8 नंबर्स का सम, तो ये क्या होगा 8 इंटू 20। क्यों? क्योंकि एवरेज 20 है, तो ये 8 जब नीचे रहेगा तो ऊपर आगे मल्टीप्लाई, यानी इन सारों का सम क्या हो जाएगा 160। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। पहले दो का एवरेज 15.5 है, यानी कि समेशन ऑफ 2 ये हो जाएगा 2 इंटू 15.5, यानी 15 दूनी 30 और 1 31, इनकी मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट 3 का एवरेज कह रहा है 21 एंड 1/3। आप बताओ यार नेक्स्ट समेशन क्या हो जाएगा 3 इंटू में 21 से ही 1/3 को तोड़ो भाई, 21 या 63 और 1 64, यानी 64/3। 3 से 3 कट गया और 64 आ गया। अब 6th नंबर के बारे में इन्होंने कुछ बोला है और फिर कहा है 8th नंबर बताओ, हम बता देंगे, ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताओ 3 और 2 5, 5 नंबरों का समेशन आपको मिल गया यहां से, क्या आप कह सकते हो 5 नंबरों का समेशन क्या आ गया भाई 4 और 1 5 और 6 और 3 9, यानी टोटल 95 आ गया। अब हमें पता लग गया कि भाई समेशन 8 जो हमारे 160 था पहले सारों का सम, उसमें से 5 का सम तो क्या है 95,
यानी जो अगर मैं समेशन 595 को इसमें से माइनस कर दूं तो लास्ट के जो 3 बच गए ना उनका समेशन आ गया, ये उन सभी का सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 65। ये होगी हमारी लास्ट वाली इक्वेशन। ये समझ में आया नहीं? देखो जैसे समेशन 8 की जगह आप लिख सकते हो भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 गोज टू x8। तो 8 तक का समेशन क्या गया 160, 5 तक का समेशन क्या गया 95। तो नेक्स्ट 3 का समेशन जो छठी, सातवीं और आठवीं टर्म का सम है वो आ जाएगा 65। ठीक है, अब भाई साहब ने क्या क्या पूछा है, इन्होंने कहा है सिक्स्थ नंबर जो है वो क्या है लेस देन 7th एंड 8th बाय 4 एंड 7। यानी कि सिक्स्थ नंबर को अगर मैं x मान लूं, आप एक बताओ सिक्स्थ नंबर को मैंने x मान लिया तो ये लेस देन है 7th से तो 4 कम, अगर ये 4 कम है इससे तो इसका x प्लस 4 होगा। अब बताओ अगर हमारी 7वीं टर्म ये है तो 7वीं से तो 4 ही कम है, अगर मैं 8वीं को मानूं x प्लस 7 तो यही तो कहा भाई इस 7 से कितना कम है 7 कम है, ठीक है ना बाई 7। तो 8th नंबर बताना है यानी x की वैल्यू आ जाए तो मैं x प्लस 7 कर दूंगा। तो करो भाई इन सभी का सम, आप कहोगे भाई इन सभी का सम मैं करूंगा ना तो ये आ जाएगा x और x 3x प्लस 7 और 4 11 इक्वल्स टू ये टोटल इनका सम, वैसे क्वेश्चन ने कितना बता रखा 65, यानी कि 3x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 54 एंड इट इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई आपकी 18 तेज 54। तो अगर हमें 8th नंबर निकालना है तो आप 8th नंबर क्या बोलोगे भाई x प्लस 7 आ जाएगा 8th नंबर, यानी 18 जमा 7 ये हो गया आपका 25, यानी कि आपका जो ये नंबर है ये क्या आ गया 25। क्लियर बात? कुछ नहीं भाई, 2-3 क्वेश्चंस होंगे आपको बिल्कुल ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर देखो समझ में आया हो या ना हो एक बार नोट कर लो, एक बार खुद से समझ के देखो। ये कह रहा पहले 8 नंबरों का सम, एवरेज अगर 20 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो एवरेज यही तो होता है भाई, हर नंबर 20 है तो उनका समेशन क्या आ जाएगा 20 इंटू 8 160। तो पहले दो का एवरेज 15.5 था, यानी पहला भी 15.5 दूसरा भी, तो समेशन दोनों का क्या आ जाएगा 15.5 से 2 की मल्टीप्लाई, ऐसे ही 3 का किया। तो मेरे को पता लग गया कि भाई पहले 5 का सम इतना है तो 8 में से 5 का सम घटा दिया तो आखिरी के 3 का सम आ गया। और ऐसे इक्वेशन में इन्होंने कहा x प्लस 4 x प्लस 7, तो ऐसे इनका सम किया तो 65 कर दिया। x की वैल्यू 18 पूछ रखा था 8th नंबर और यही तो 8th नंबर है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो एक बार नोट कर लो आप पॉज करके। देखो भाई नेक्स्ट बिल्कुल सेम है और ध्यान से देखना है अपने को। ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ 8 रीडिंग्स इज 24.3। आप कहोगे कि भाई सारों का सम क्या होगा, फिर हर एक रीडिंग अगर 24.3 है तो भाई 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको, इनका समेशन आ जाएगा 8 तिया 24 2 हासिल, और 8 चौक 32 और 2 34 3 हासिल, 8 तिया 8 दूनी 16 और 3 194.4। फिर ये होगी पहली आपकी इक्वेशन। दूसरी बनेगी भाई फर्स्ट 2 का एवरेज 18.5 है, यानी पहली दो का सम क्या हो जाएगा 18.5 इंटू 2। तो आप सीधा कर दो ना यार 18.5 इंटू 2, 18 दूनी 36 और 1 37, और नेक्स्ट 3 का कहा क्या कि 21.2 है, यानी 21.2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आप एक बात बताओ यार, पिछले क्वेश्चन की तरह आप कह सकते हो कि समेशन 5 पहलियों 5 का सम क्या आएगा 0.6, 7 और 3 10, 1 हासिल, 6 और 4 10, 100.6 आ गया जी। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिंपल स्पष्ट ये करना है भाई 5 का जो ये एवरेज आया हमारा टोटल आ गया 100.6, इसको मैं माइनस कर दूंगा। जैसे ही माइनस करूंगा जो लास्ट के 3 बच गए ना उनका समेशन आ जाएगा ये क्या 14 में से 6 गया 8, ये 3 का बच गया, ये आपका 9 बच गया 93.8, यानी लास्ट वालों का सम। ये बन गई हमारी वो इक्वेशन इंपोर्टेंट वाली। अब क्या कह रहा है कि भाई 6th नंबर ही बताना है। 6th नंबर क्या दे रखा है 3 लेस देन 7th, यानी अगर मैं इसको x मानू 6th को, अगर ये लेस देन 7th से 3 कम है तो अगर मैं 7th को पहले ही 3 ज्यादा ले लूं तो इसका मतलब होगी ना 3 कम ये इससे। ठीक है,
एंड 4 मोर देन 8th है, यानी कि इसको मैं 4 कम ले लूंगा। अब देखो इससे 4 ज्यादा है और इससे 3 कम है। होगी ना बात, समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब अपने को निकालना क्या है, निकालनी यही चीज है। ठीक है जी, निकाल लो। अगर मैं इन सारों का सम करूंगा तो आपका आ गया 3x और +3 -4 माइनस का 1 इक्वल्स टू, ये भाई साहब ने दिखा रखा 93.8 आएगा। ठीक है भाई, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें 1 जाके प्लस हो जाए 93 और एक 94। इट इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 छिक 18, यानी x की वैल्यू 31.6 है। और यही पूछा था इन्होंने कि भाई 6th रीडिंग बता दो, तो ऐसे बता सकते हैं भाई। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको दिख रहे हैं थोड़ा लंबा लेंदी, लेकिन होंगे नहीं। अब जब जैसे मैंने ये लिखी, ये हर एक में आपको लिखना थोड़ी ना, सीधा यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई, यहीं पे 3 से मल्टीप्लाई, और ये 8 की मल्टीप्लाई सीधी यहीं पे करेंगे हम, और ये लिखेंगे सीधी इक्वेशन। ठीक है, और फिर तो कुछ रह ही नहीं गया सवाल में। क्लियर? ये 2 टाइप के बढ़िया क्वेश्चन थे एवरेज के। नेक्स्ट देखो भाई, ये भी 2 क्वेश्चन और आए, थोड़े से इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मान लो। ठीक है, इसमें मैं आपको नंबर सिस्टम की भी 1-2 बातें बताऊंगा, ध्यान से समझो भाई। ये कह रहा है कि ए स्टूडेंट फाइंड्स एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर्स बट राइट्स 1 नंबर विद डिजिट्स स्वेप्ट बाय मिस्टेक, हिज आंसर इज 18 लेस देन करेक्ट। यानी कि, और डिफरेंस बताओ डिजिट्स का। कह रहा है कि छात्र जो है 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत निकालता है। अब एक संख्या के अंकों को उसने उल्टा लिख दिया, जैसे 98 है तो 89 लिख दिया, हमें नहीं पता 73 है तो 37 लिख दिया होगा। तो उससे क्या हुआ ना, एवरेज पे फर्क पड़ गया, 18 कम होगी, पूरे की पूरी एवरेज 18 कम होगी। तो बताओ डिफरेंस। तो भाई ध्यान देना आपको, पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूं थोड़ी सी, और फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको कैसे करना है। पहले आप थ्योरी देख लो, फिर आप है ना चुटकियों में निकाल दोगे, सीधा आंसर इसी से बता दोगे मुंह जुबानी। देखो पहले मैंने बोला कोई भी 2 नंबर होंगे, कोई भी एक नंबर होगा ना, वो x इंटू वाई होता है। जैसे हमारा 98 हो गया, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 90 + 8 लिख सकता हूं। ऐसे इसी को भी तो ऐसे लिखूंगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। 98 को कैसे लिखा, 90 + 8, तो 10x + y। अगर मेरा दूसरा नंबर, अगर इसको पलट के लिखूंगा तो yx हो जाएगा, यानी 10y + x। यहां से अगर आपको इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस, तो आप बोलोगे भाई ये 10x माइनस का x यानी कि 9x, y माइनस का 10y ये हो गया माइनस का 9y, यानी कि हमारा जो नंबर होगा वो होगा 9 इंटू एक्स माइनस वाई, जो डिफरेंस आया। अब एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताना मेरे को, आप है ना इस चीज को याद ही कर लो। अगर 2 डिजिट का नंबर है ना, तो उनकी डिजिट को स्वैप करने से जो हमारा डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा उनके डिफरेंस से। तो ये क्या है, 9 का मल्टीपल। अगर मैं इसी को 18 के बराबर पुट करूं तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो x और y का डिफरेंस क्या आ गया, 2। तो यही मैं बस ये आपको कहना चाहता हूं। जैसे मान के चलो 2 नंबर हैं, अगर मैंने बोला 98 और 89, भाई इनका डिफरेंस की पता है क्या होगा, 9 होगा। 9 इंटू में देखो 9 तो है ही, इंटू में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखो डिजिट्स का 1 है, तो 9 इंटू 1 9 हो जाएगा। अगर कोई भी आपसे पूछ ले 73 और 37 का डिफरेंस बता दो, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा 9 का मल्टीपल होगा, और मल्टीपल कितना होगा, 7 और 3 का डिफरेंस देख लो, 7 और 3 4, तो इनका डिफरेंस हमेशा 9 चौक 36 आएगा। अब आप एक बात बताओ, क्वेश्चन ने हमारे को कहा कि भाई उनका डिफरेंस ना 18 आया, मतलब 18 कम आया, तो 18 कम यानी कि ये 9 का मल्टीपल होगा, और जो ये 18 है वो 9 का मल्टीपल इंटू 2, और ये जो 2 है वो क्या है, डिफरेंस ही तो है उनकी डिजिट्स का, इनकी डिजिट्स का ही तो डिफरेंस है ये 2, है ना। क्लियर? एक बार नोट कर लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है। मैं हाँ एक बार कर लो, किया? ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे करना है, अगर आपका ऐसे आ जाए डिजिट स्वैप कर दी, तो हम बोलेंगे भाई जो ये 18 है ना, ये आपका 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का जितना भी मल्टीपल होगा यही आपका डिफरेंस होगा उन डिजिट्स का।
तो 9 दूनी 18। अब आप कितने भी क्वेश्चन बना लो, मान के चलो 18 की जगह कह दे 54 का डिफरेंस है, 54 कम है, तो मैं बोलूंगा ये 54 जो है 9 का मल्टीपल होगा और जो डिफरेंस होगा 9 6 54, यानी यही तो वो डिफरेंस है, x माइनस वाई 6 हो गया। पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, लिख के ले लो। जैसे एक और बना दूं, अगर बताओ इनका डिफरेंस 2 डिजिट्स का है और डिफरेंस की जगह दे दी 72, तो उनका डिफरेंस क्या होगा डिजिट्स का, तो मैं बोलूंगा भाई 9 का मल्टीपल होगा और 9 8 72, यानी जो ये 8 है वो डिजिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही हमारा और पूरे मैथ में आगे यूज होगा। और जैसे वो क्वेश्चन क्या होगा, हम कहते हैं कि भाई ये बताओ 83 और 38 का डिफरेंस बताओ, आप बोलोगे भाई 9 का मल्टीपल कर दो और 8 में से 3 गया 5, 9 9 5 45, यानी 45 हो गया। बस सीधा डिफरेंस करना है, ऐसे कुछ नहीं घटाएंगे हम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो भाई। तो एक बार ये चीज समझो, ये 2 का मैंने समझा दिया। अब अगर यही चीज 3 डिजिट्स में हो, एक्स वाई जेड, तो जैसे हमारा नंबर है 198, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 100, 498 लिख लो, 400 भाई, 4 का 400, 9 का लिख दिया 90, 8 का लिख दिया 8। ऐसे ही इसको लिखूंगा, इसको मैं बोलूंगा 100 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू वाई प्लस जेड। और अगर मेरे को डिफरेंस करना है जेड वाई एक्स का घटाना, तो मैं बोलूंगा जेड को लिखूंगा पहले 100 जेड प्लस 10 वाई प्लस एक्स। आप बोलोगे सर डिफरेंस करोगे ना तो 10 वाई से तो 10 वाई कट जाएगा, वाई का तो कोई लोचा ही नहीं है। बात समझ रहे हो? तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 99x माइनस ये 100z माइनस का है और z प्लस का, तो ये हो जाएगा 99z। तो हमारा हो गया भाई 99 कॉमन x माइनस z। तो अब की बार क्या आ गया, 3 डिजिट्स की अगर बात करें तो 3 डिजिट्स में क्या होगा भाई, 99 का तो मल्टीपल होगा और डिफरेंस जो होगा ना फर्स्ट और लास्ट डिजिट का होगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछ सकता है और हम बताएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो आप, वही कह दिया ना, स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया एवरेज ऑफ 10 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के नंबर है। अब ड्यू टू मिस्टेक रिवर्स्ड डिजिट्स ऑफ वन नंबर कॉजिंग एवरेज टू इंक्रीज बाय 198, और कह रहा डिफरेंस बताओ यूनिट डिजिट का और 100th डिजिट का। मैं बोलूंगा भाई 3 डिजिट में तो क्या होगा, 99 का मल्टीपल होगा और x और z का, तो हमने ये लिख दिया 198, तो 99 से कटेगा 2 पर, तो x माइनस जेड क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही मान के चलो आपको कह देता भाई ये इंक्रीज हुआ है, ये डिफरेंस जो है ना 297 है, तो मैं बोलूंगा भाई ये 99 का तो मल्टीपल होगा और 99 में 3 का मल्टीपल है, तो ये जो 3 है ना ये डिफरेंस है कौन सी डिजिट्स का, पहली का और लास्ट का। क्लियर है? समझ में आई बात? बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर फॉर्मूले बेस तक आपको कितने ही पता हो लेकिन ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप जल्दी नहीं कर पाओगे। अब जैसे चलो होमवर्क के लिए अगर मैं आपको दे दूं, अगर डिफरेंस 3 डिजिट्स में रिवर्स करने से कह दे 396 हो जाए, तो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे भाई 99 का मल्टीपल और 4 से होगा, तो इसका मतलब पहली और आखिरी 100th डिजिट का डिफरेंस 4 है, तो x माइनस जेड का डिफरेंस क्या होगा, 4, ऐसे दे देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब दो तीन क्वेश्चन है हर टाइप के, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं। आज की क्लास में ना आपका दिल झूम उठेगा। इन एन एग्जाम एवरेज मार्क्स इज 60, आप कह रहे हैं कि भाई एक एग्जाम में एवरेज मार्क्स अगर 60 हैं, करेक्शन करने के बाद आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर्स एवरेज ऑफ 100 कैंडिडेट्स चेंज फ्रॉम 60 टू 30, कह रहा है कि भाई 100 स्टूडेंट्स हैं, कितना डिफरेंस हुआ, 60 से 30 का डिफरेंस हो गया, यानी कि 30 का डिफरेंस आया। भाई 60 से उनके नंबर 30 कर दिए हमने, अब कम करोगे तो ओवरऑल एवरेज भी कम होगा, ओवरऑल एवरेज 60 से कितना होगा, 45 का, यानी कि अगर मैं बोलूं ओवरऑल एवरेज तो भाई 15 से डिक्रीज हुआ है,
भाई देखो टोटल तो आपका 100 इंटू 30, ओवरऑल एवरेज 15 से, तो ये बता देगा ना भाई ये टोटल नंबर कितने थे, तो 15 दूनी 30 यानी 200। इसका मतलब कि शुरू में कितने उम्मीदवार थे, टोटल कितने कैंडिडेट्स थे भाई 200। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं। भाई 60 से 45 में हुआ, यानी कमी कितने की आई, 15 की। कितने कस्टमर्स की आई हमें नहीं पता, टोटल एन इक्वल्स टू, वैसे क्वेश्चंस में लिख रखा है भाई 30 की तो कमी आई और कितने कैंडिडेट्स में 100 की। बस यही तो मैंने यहां लिखा है भाई, एन की वैल्यू क्या होगी 30 इंटू 100 अपॉन 15 यानी 200। क्लियर। तो हमें ऐसे ही करना है, हम बोलेंगे भाई 30 का एवरेज कम हुआ 100 में, तो ये बटेगा कितने भाई, ये 15 के हिसाब से हटाओ क्योंकि एवरेज 15 घटी है, तो 200 टोटल कस्टमर थे। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना। आप बोलोगे भाई साहब कि एवरेज देख लो पहले, 50 की एवरेज कितने से ड्रॉप होगी, 45 से, यानी टोटल एवरेज ड्रॉप हुई है 5, लेकिन वैसे एवरेज 100 कैंडिडेट्स की चेंज हुई है 90 से 60, यानी कि 100 कैंडिडेट्स की 30 एवरेज ड्रॉप हुई है। देखो 50 की 45 हुई है, हमें नहीं पता कितनों की हुई है, कितनों की 5 हुई है हमें नहीं पता। इको और किसके अपॉन में लिखा भाई, 100 की कम हुई 30 के हिसाब से, 5 छिक्का 30, तो 600 कैंडिडेट्स, यानी कि शुरू में 600 कैंडिडेट से आपके। क्लियर है, करें आगे। एक बार नोट करो भाई, बढ़िया क्वेश्चन ये, पेपर में आएंगे और एक झटके में कर देने, एक बार करे हुए होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया बढ़िया क्वेश्चन। यहां मैं आपको एक दो फॉर्मूले बताऊंगा और उन तीनों फॉर्मूलों को आपको नोट भी करना है, अगली क्लास में याद भी करके लेके आना। इस क्लास में मैं उनका बता दूंगा कैसे लगे हैं। देखो भाई, पहले चीज जो, पहले एक टाइप से थ्योरी लिख लो आप, और मैं ये थ्योरी आपको किस तरीके से बता देता हूं, ऐसे बता देता हूं। यहां इंसर्ट कर देते हैं न्यू स्लाइड। देखो ये आपको याद रखना है भाई, एक से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे ऐसे जब सम करेंगे ना, तो n तक का सम जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर कोई भी बंदा आपसे पूछ ले भाई 1 से लेकर के n तक का सम बता दो, तो आपको क्या करना भाई, n अगर 10 है तो 10 इंटू 11/2 बस। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, याद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला कहता है भाई सभी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे चलेगा n के स्क्वायर तक। तो पूछेगा फॉर्मूला बताओ, तो याद रखना है सर n इंटू एन प्लस 1। देखो ऊपर वाला ही आंसर क्या है, n इंटू एन प्लस 1, साथ में सिर्फ और सिर्फ 2n प्लस 1 और आ जाएगा। क्या गया, 2 इंटू एन प्लस 1। देखो 2 पूरे के साथ नहीं है, सिर्फ n के साथ है, 2n प्लस 1, और बाय में यहां 2 था तो यहां आ जाएगा 6। क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया। ये आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने, एक बार मेरे साथ बोलो। पहला फॉर्मूला एक बार ध्यान से मेरे साथ बोलना है कि 1 से लेकर के n तक का सम होगा n इंटू एन प्लस 1/2। एक बार अकेले ही बोल लो, क्या आएगा, बिल्कुल सही, n इंटू एन प्लस 1/2। और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे ऐसे करते करते n स्क्वायर तक का सम क्या होगा, साथ में बोलना भाई सभी को, फॉर्मूला बोलो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। एक बार और n प्लस 1 n 2n प्लस 1/6। तो थर्ड फॉर्मूला देखो भाई क्यूब का, वाह गायब हो गया। एक बार आप तो भाई लिख लेना, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पीछे करके। तो मैंने थर्ड फॉर्मूला आपको बताया कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और सभी का सम करते चलेंगे n क्यूब तक। तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को याद रखना, कुछ भी नहीं है, n इंटू एन प्लस 1/2। पहला जो फॉर्मूला है ना उसका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करना है, लेकिन ये स्क्वायर वाले में नहीं, ये क्यूब वाले में करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका क्या है, होल स्क्वायर। n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सही। अब एक बार देखो,
अगर कोई हमसे अब ये पूछे कि भाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे ऐसे करते करते 7 का स्क्वायर है, ठीक है, मतलब इन सभी का हमें एक तरीके और नीचे दे दे कि भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 और गोज टू 7, तो क्या मैं ये एक फॉर्मूला लगा सकता हूं भाई, ऊपर लगेगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6, और नीचे क्या लगेगा, इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया n इंटू एन प्लस वन बाय 2। तो आप बोलोगे भाई साहब कि n से n प्लस वन से ये कट गया और 2 से ये कटेगा 3 पे, यानी फॉर्मूला बन गया आपका 2n प्लस वन बाय 3। ये अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये वाला भी अगर याद ना हुए तो ये फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, वरना आप डायरेक्ट याद रखो कि भाई अगर आपसे कोई भी पूछ ले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जहां तक ये गया स्क्वायर में, और इन सारों का सम क्या हो जाएगा 2n प्लस वन बाय 3। और ये कैसे अप्लाई होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, हाँ क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने हमें बोला कि भैया इन सारों का एवरेज बताओ, तो आप बोलोगे ये जो एक है ना ये एक बार है, दो जो है 2 बार है यानी 2 का स्क्वायर, 3 3 बार है यानी 3 का स्क्वायर ही तो होगा, 4 4 बार होगा, 5 5 बार, तो एक को भी 1 का स्क्वायर लिख दो, 7 7 बार है यानी 7 इंटू 7 तो 7 का स्क्वायर। अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो मैं क्या कहूंगा भाई, इन सारों का सम अपॉन में क्या होंगे ये टोटल नंबर, भाई ये एक बार है तो 1 प्लस ये 2 नंबर ये ऐसे जोड़ दिए, ये 3 है ये 3 जोड़ दिया ऐसे करके, तो मैंने करते करते ये 7 7 बार है तो ये खाली 7 ही जुड़ेगा। बात समझ रहे हो, ये टोटल नंबर बस मैंने ऐड किए, देखो एक ये 1 2 इसलिए 2 लिख दिया, 1 2 3 ऐसे लिख दिया 3। तो अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया आपको क्या होगा 2 इंटू एन प्लस वन बाय 3, यानी कि एन की जगह सिर्फ और सिर्फ आपको 7 पुट करना है, 7 दूनी 14 और 1 15/3 और 15/3 हो जाएगा 5, आंसर आपका 5 आ जाएगा। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता ये आपने पहले कर भी रखे हैं या नहीं कर रखे इस टाइप के, लेकिन भाई पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन में अगर आपको पेपर में ऐसे दे दे, ये करता करता मान के चलो 15 तक चला जाए, 15 टाइम्स है, 15 लिख दे 15 टाइम्स, ठीक है, तो करो, तो आप क्या बोलोगे 2 इंटू एन प्लस वन बाय 3, तो 2n प्लस वन बाई 3 इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, तो 2 इंटू 15 प्लस 1/3, 15 दूनी 16 और 1 17/3, 15 दूनी 30 और 1 31/3 आ जाएगा, यानी कि 30 10 एकम 3 एकम 3 0 3 3 9 3 3 9 10.33 एवरेज आ जाएगी। क्लियर है, ऐसे करना है, ये हो जाएगा 15 टाइम्स वाले में। पिछले आंसर का आंसर हमने ये लिखा लगा ही दिया था, क्या किया था 2 इंटू 5 नहीं 7 बार था प्लस 1/3, 7 और 1 7 दूनी 14 और 1 15/3 आ जाएगा 5। क्लियर है, इसलिए ये आंसर आया था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए बताए हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप एक बार खुद ट्राई करोगे, मैंने अभी बताया था आपको भाई इन सभी का जो सम होगा वो क्या होगा, आप कहोगे भाई साहब देखो चलो मैं वैसे लिखवा देता हूं, ये आपने कहा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे ऐसे 100 क्यूब तक गया, तो इन सभी का अगर आपको सम करना है तो मैं सम के हिसाब से कहूंगा फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया सम, अपॉन में होंगे टोटल नंबर कितने, देखो 1 2 3 ऐसे करते करते 100 तक हैं, तो नीचे n ही आएगा, तो आप बोलोगे भाई देखो ये जो स्क्वायर है ना इसका n जो n का स्क्वायर होगा सिर्फ एक ही कटेगा, तो अंदर रह जाएगा एक n, और यहां हो जाएगा n प्लस वन का भी स्क्वायर अपॉन ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये बताओ समझ में आया नहीं, मैंने क्या कहा ये स्क्वायर हर एक के साथ है भाई, n का स्क्वायर भी n प्लस वन का स्क्वायर भी और 2 का स्क्वायर 4, तो ये जो एक n है n स्क्वायर से जब कटेगा तो n आएगा, तो अब इसमें पुट कर दो, इसमें फॉर्मूला बस 100 में पुट कर दो भाई। आप कहोगे भाई साहब कुछ नहीं करना, ये 100 लिख दो इंटू n प्लस वन क्या हो जाएगा, यानी 100 प्लस 1 101 और उसका स्क्वायर है बाय में 4, मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक बार वो भी बताऊंगा, देखो 4 से एक बार ये कट दो 25 पे गया, तो आप बोलोगे कि भाई साहब यह आएगा आपका 25,
इंटू 101 का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि भाई एक का स्क्वायर तो आखिर में तो एक ही आएगा, इंटू में ये 5 का है तो 5 यहां और 1 यहां, 5 एकम 5, तो लास्ट की डिजिट तो 5 आएगी, लास्ट की डिजिट में 5 सिर्फ यही है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, मैं मानता हूं कि आपके लिए थोड़ा सा नया है, थोड़े से मुश्किल होंगे, लेकिन याद करने कुछ भी नहीं है। पहला फॉर्मूला यही है, nn + 1/2, सेकंड में 2n + 1/6 हो जाता है, और थर्ड में इसका स्क्वायर है। क्लियर? नेक्स्ट करें, चलो भाई। देखो अब आ गए आसान आसान, कह रहा है कि एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 23, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आप एक बात बताओ, क्या मैंने आपको बताया था कि भाई अगर 5 नंबर कंजिक्यूटिव हैं तो उनका एवरेज क्या होता है? मिडिल नंबर। तो क्या मैं मिडिल वाली सीट पे 23 लिख दूं? भाई 23 अगर एवरेज है तो बीच वाला नंबर 23 ही होगा, और 5 कंजिक्यूटिव एक के बाद एक आ रहे हैं, तो पूछ रहा लार्जेस्ट, इसका मतलब ये 24 होगा और ये 25, तो लार्जेस्ट क्या हो गया? 25। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कुछ भी नहीं करना था, सभी का एवरेज 23 यानी बीच में 23 लिखा, और अब हम कुछ भी पूछ ले, चाहे लार्जेस्ट पूछ ले, स्मॉलेस्ट पूछता तो बात बोलता ये 23 है, ये 22 होगा, ये 21 होगा, तो ये हो जाता आंसर। अभी क्या हो गया? ये वाला। क्लियर? नेक्स्ट देखो भाई, एवरेज ऑफ 6 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 40। ठीक है भाई, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, यानी 3 नंबर इस साइड छोड़ने, 3 नंबर इस साइड, इनके बीच का जो होगा वही हमारा एवरेज होगा, और इसका मतलब यहां जो एवरेज बैठा है ये बैठा है जी 40। और ओड नंबर्स हैं, आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं 3 5 7 और 9, इनका बीच का हिस्सा कौन सा होगा? आप बोलोगे 5 और 7 के बीच का होगा जी 6 होगा ना, यानी 7 के बाद भी ओड नंबर है, ये 6 के बाद, और 6 से पहले भी ओड नंबर है, यानी हमारे जो नंबर होंगे, और पूछा लार्जेस्ट, तो 40 के बाद यहां 41 होगा, फिर अपने ओड नंबर की कतार चालू हो जाएगी 43 45। इवन वो होते हैं जो कि भाग हुए किससे? 2 से, और ओड 2 से भाग ना हुए, वो है भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पहले एक बार आपने कर रखा है। कुछ नहीं बोला भाई, 6 कंजिक्यूटिव हैं तो 3 इस साइड छोड़ दिया, 3 इस साइड, इनके दोनों के बीच से, यानी यहां जो नंबर होगा ये 39 होगा, 39 और 41 के बीच का ही तो 40 होगा, तो यहां 41 43 45। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो लार्जेस्ट नंबर जो आपका आ गया वो हो गया 45। चले आगे, चलो भाई। अब क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। एक बात बताओ, फर्स्ट और लास्ट दिखते क्या? मैंने आपको ये बताया था कि जो एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, अगर कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल जी, एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। क्वेश्चन कह रहा है कि जी एवरेज जो 116 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज जो है वो 201 है, तो लिख दो, और सम पूछ रहा है फर्स्ट और लास्ट का, तो मैं बोलूंगा भाई एवरेज की जगह 201 लिख दिया, इक्वल्स टू ये फर्स्ट, ये प्लस लास्ट बाय 2, और जब हमारी इसकी वैल्यू पूछेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 402। तो हमसे यही तो पूछा कि भाई फर्स्ट प्लस लास्ट बताओ, तो आप बोलोगे फर्स्ट प्लस लास्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका डबल कर दो सर, बस और कुछ भी नहीं करना। समझे ना? हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें पता था ये फर्स्ट प्लस लास्ट का आधा है। देखो मान के चलो ये फर्स्ट है प्लस लास्ट है, उसका आधा ही तो है 201, इसका मतलब अगर सम बताना उन दोनों का, इसका मतलब 402 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। ध्यान से समझना भाई, देखो 7 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स है, इवन है इवन, और उनका एवरेज दे दिया 44। मैं तो कहूंगा आप एक बार इसको बिन, आपको एवरेज दिया ही नहीं, ये लो ही मत, और डिफरेंस पूछे तब की बात। तो 7 कंजिक्यूटिव नंबर, आप कहोगे भाई 2 4 6 8 10 12 14, ये होंगे कंजिक्यूटिव एवरेज नंबर। अगर मेरे को पहले और आखिरी का डिफरेंस बताना है तो 14 में से 2 गया, क्या आएगा? ये आ जाएगा जी 12, तो यही आंसर हो जाएगा 12। आप एक बात बताओ यार,
आप कोई भी नंबर ले लो, अगर 44 एवरेज ले रहे हो तो इसका मतलब बीच में यहाँ क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे यहाँ 44 होगा, अगले 3 नंबर होंगे और पिछले 3 नंबर हो जाएंगे 42, 40 और 38। मैं बस आपको बता रहा हूं, ये हो जाएगा 46, 48 और 50। जब आप 50 और 38 का डिफरेंस करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका 12 ही तो आएगा। तो आप मत करो कि भाई एवरेज क्या दे रखा है, आप सीधा बोलो कि भाई मैं ना क्या करूंगा, कंजुगेटिव जो इवन नंबर्स है ना उन्हीं का, पहले का और सातवां कह रहा तो 2 सत्ते 14, इन्हीं का डिफरेंस कर लूंगा, ठीक है, 2 का और 2 सत्ते 14 का। क्लियर है? पहले ये 2 नोट करो, फिर बताऊंगा बिल्कुल इससे भी आसान। देखो इस क्वेश्चन को हम सीधा डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। देखो ये 2 से मल्टीप्लाई है, आप कहोगे इवन नंबर है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है ये 7 तक, ये 2 से तो मल्टीप्लाई करना है, ये यही तो है बस। अगर मेरे को पहले और आखिरी की डिफरेंस देखना है, यानी 7वें और पहले का, तो मैं 7 में से 1 घटा दूंगा, 7 में से 1 गया 6 और 2 से तो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इवन नंबर है, तो 6 दूनी क्या आ जाएगा 12। तो इसको मुंह जुबान नहीं करना है आपने। अगला क्वेश्चन जब आए तो आप बोलोगे 7 कंजुगेटिव नंबर हैं, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, तो आप बोलोगे भाई 7 का और 1 का डिफरेंस कर दो, 7 में से 1 गया 6 और इवन नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 दूनी 12। पेपर में आपने ऐसे करना है। मैंने ये देखो ये चीज भी बता दी, ये वाली चीज भी बता दी और लास्ट में जैसे करना है वो भी बता दिया, लेकिन नोट आपको कॉपी में तीनों करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया भाई, 17 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और डिफरेंस पूछ लिया पहले और आखिरी का। अगर देखो सम पूछे ना पहले और आखिरी का तो इसकी जरूरत है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 ये एवरेज ही लिखा जाएगा। लेकिन डिफरेंस पूछे तो मैं बोलूंगा भाई 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 का और ये जो आखिरी नंबर 17 है इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस यानी घटा। 17 में से 1 गया 16, तो 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। ये आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। ये आप सीधा यहां भी कर सकते थे, आप कह सकते थे भाई 17 और 1 का डिफरेंस 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि इवन नंबर्स ले रखे हैं, तो 16 दूनी 32। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जी पेपर में। आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, और जो नहीं ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएगा उनके साथ बनेगी दिक्कत भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको तो लिख लो आप, इंपॉर्टेंट। आज मैं सारे ना दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन लेके आया हूं, ये नहीं कि सारे सेम सेम हैं या कुछ कुछ है, सारे अलग अलग तरीके के हैं। देखो कह रहा है कि 5 परिवार के सदस्य हैं, वेट ऑफ 5 फैमिली मेंबर्स मेजर्ड इन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में आया और एवरेज वेट जो होगा ना इंक्रीज कर रहा है 1 से हर बार, यानी कि 5 परिवार सदस्यों का वजन क्रम में मापने पर औसत हर बार 1 किलो बढ़ा, तो पहले और आखिरी सदस्य के वजन का अंतर। आप समझो यार, मैं अगर कह दूं कि पहले का जो वो है ना वेट वो है x kg, तो मेरे को ये x का तो एवरेज क्या x ही होगा, x/1 है ना, क्योंकि एक का एवरेज तो एक ही होता है भाई। अब मेरे को ऐसा दूसरा नंबर इसमें ऐड करना है कि इनका एवरेज एक ही बढ़े, यानी x+1 आ जाए। तो आपको पता है x का और x+2 के बीच में ही तो होगा x+1। बात समझ में आई या नहीं? यानी जो दूसरा फैमिली मेंबर होगा उसका वजन क्या होगा x+2। अब एक बात बताओ, अगला मेरे को एवरेज 3 का मिला के x+2 निकालना, क्योंकि अभी x+1 आ गया, अभी एवरेज x+2 निकालना है, तो मैं x+2 और x+4 ही तो लिखूंगा, तभी तो यार x और x+4 के बीच में ही तो x+2 आएगा, यानी मेरे को पता लग गया भाई 2 बढ़ाना है, ठीक है। तो 5 सदस्य थे, तो अगला सदस्य x+8 होगा और अगला सदस्य x+10 होगा। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सर डिफरेंस निकाल दो, तो पहले का और आखिरी का डिफरेंस देखो भाई, x+10 में से x का डिफरेंस कितना हो गया 10, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 2 4 6 8, सॉरी ये 6 होएगा और ये 8, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया आपका 8। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ भी नहीं किया हमने, आपने बस ये समझना है जब कभी भी हम एवरेज आपका 1 बढ़ेगा ना तो नंबर आपका 2 बढ़ेगा, क्योंकि 2 बढ़ने पर
एवरेज एक बढ़ेगा। देखो दो दो बढ़ रहा है, दो बढ़ेगा तभी तो एवरेज एक बढ़ा, क्योंकि ये दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहां दो बढ़ा तो यहां भी दो बढ़ेगा, तभी तो एवरेज क्या होगा, x प्लस टू। देखो आपने नोट कैसे करना है, आप कर लो भाई, एक नंबर था x, दूसरा x प्लस टू लूंगा तभी तो इनका एवरेज क्या होगा, x प्लस वन, तो ये लिख दिया। अब तीसरा नंबर मैं क्या लिखूंगा, x प्लस फोर, तभी इनका एवरेज क्या होगा, x प्लस टू। ऐसे करते करते दो का डिफरेंस आ गया तो x प्लस सिक्स, x प्लस एट। अब 5 नंबर हो गए तो पहले और आखिरी का डिफरेंस कितना हो गया, 8। आपको कुछ नहीं करना। अब आपको अगर पेपर में आ जाए 5 फैमिली मेंबर्स की जगह, देखो ये 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहला जो नंबर है ना उसमें 2 चौक 8 है, यानी 5 है तो 2 इंटू 4 करना है। अगर 10 फैमिली मेंबर्स होते, फैमिली मेंबर्स 10 होते, तो आप क्या बोलते, आप कहते 2 इंटू 9 करूंगा, 2 नीम 18, यानी पहले और आखिरी का डिफरेंस क्या होगा, पहले और आखिरी का डिफरेंस 18 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। HW के लिए दे दूं अगर मैं आपको, तो आप बताओ अगर फैमिली मेंबर्स यहां 19 होते, 19 फैमिली मेंबर्स, तो बताओ क्या होगा आंसर। तो आप बोलोगे 2 इंटू में आपका आंसर आ जाएगा 19 से कम 18, यानी 18 दूनी 36, 36 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल जी, ये हो जाएगा भाई। 5 है तो 2 चौक 8, तो आंसर इसका 8 आ गया। बस मुंह जुबानी करना। तो देखो आपने 5 मेंबर्स देखे, 1 kg बढ़ रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये 2 चौके 8, यानी 1 कम। अब यही क्वेश्चन मान के चलो आपको कह दे 1 kg ना 2 kg बढ़ रहा है हर टाइम, क्या कह दे 2 kg इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करना है भाई, x लोगे। अगर मेरे को बीच में x प्लस टू लिखना है, दो एवरेज बढ़ानी है, तो ये आपको x प्लस फोर लेना पड़ेगा। भाई 4 बढ़ेगा, ये 4 बढ़ेगा तभी तो इनके बीच में x प्लस टू आएगा। इसका मतलब आपको पता लग गया सारे 4 की लेवल में बढ़ेंगे, यानी x प्लस 4, x प्लस 8 और x प्लस 12, x प्लस 16, और तो आखिरी और पहले का डिफरेंस क्या होगा भाई, 16 ही हो जाएगा। यानी देखो जितना भी आपका ये एवरेज बढ़ा 1 तो डबल किया, अगर 2 है तो 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4। और फैमिली मेंबर्स जितने हैं ना, फैमिली मेंबर्स में से 1 घटा दो, 4 चौक 16। एक बार है ना रीफ्रेम कर लेना इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को लिख लेना 5 फैमिली मेंबर हैं, 1 kg की जगह लिख लेना 2 kg के हिसाब से भी, ठीक है। ये 1 किलो की जगह लिख लो 2 किलो, 2 किलो बढ़ा, तो उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। 2 किलो बढ़ेगा तो 4 चौक 16, यानी 2 का तो डबल करना है, क्यों, क्योंकि औसतन ये बढ़ेगा। और 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो 1 फैमिली मेंबर कम कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट भाई ये भी करवाऊंगा, लेकिन पहले ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाई ये आसान आसान है। इन्होंने कहा है ABCDE, ये क्या है, कॉन्जुगेटिव ओड नंबर है। भाई कॉन्जुगेटिव ओड नंबर का क्या मतलब होता है भाई, डायरेक्ट नहीं होंगे, मान के चल 1 3 5 7 ऐसे ही तो होते हैं, मतलब 2 2 बढ़ेगा, 2 2, ठीक है। तो मैं बोलूंगा भाई 2 2 बढ़ रहा है अगर CDE, तो हमारा इसका पूछ रहा है एवरेज बताओ, तो मैं सीधा बोलूंगा भाई एवरेज ना कॉन्जुगेटिव नंबर का एवरेज ये हो जाएगा 80। लेकिन कह रहा है ए की टर्म्स में बताओ, इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ ए, तो हम ये भी तो कहेंगे यार ये सी है क्या, भाई पहला ए है तो दूसरा ए प्लस टू होगा, तीसरा ए प्लस फोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई कंजुगेटिव ओड नंबर है, और ओड नंबर क्या होता है, दो दो करके ही तो बढ़ेंगे, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, दो दो ही करके बढ़ेंगे, तो ए प्लस फोर हो जाएगा। और अगर इसी में आपको ए की टर्म्स में पूछ लेता टोटल सम बताओ, तो आप पता है क्या करते हैं, आप कहते जी सारों का तो मैं कर दूंगा, हम कहेंगे टोटल 5 हैं, इनटू में इसकी एवरेज क्या थी सी, और सी की जगह मैं लिख दूंगा ए प्लस फोर, यानी 5 इंटू ए प्लस फोर, ये क्या आ जाएगा टोटल सम। क्लियर है, 5 इंटू ए प्लस फोर, ये भी आप एक बार नोट कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है एवरेज ऑफ 5 कंजुगेटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद m इज n, कंजुगेटिव है यानी सी डायरेक्ट चलेगा। देखो भाई m प्लस वन, m प्लस टू, फिर m प्लस थ्री, फिर m प्लस फोर, और फिर m प्लस फाइव। इसने यही तो कहा है कितने नंबर हैं 5,
और 5 है तो ये तो हमने एक ज्यादा लिख दिया, तो मैं इसको एक को कर देता हूं इरेज। देखो अब टोटल 5 हो गए या नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। देखो गिनो, 1 2 3 4 5। अगर इनका एवरेज n है, यानी कि ये बीच वाला ही तो एवरेज होता है, इसका मतलब कि m+2 की वैल्यू ही क्या है? n है। अब समझो, इसने कहा कि फाइंड एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद m+2, यानी अब हमें लाइन जो स्टार्ट करनी है वो m+2 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं भाई m+2 से स्टार्ट करूं, या फिर मैं सीधा इस n से ना स्टार्ट कर लूं, तो n से स्टार्ट करोगे 6 नंबर n, n+1, n+2, n+3, n+4 और n+5, ये हो गए आपके 6 नंबर्स। और 6 नंबर्स हो गए अगर, तो मेरे को इनका एवरेज निकालना, तो मैं कहूंगा 3 इस साइड 3 इस साइड, तो इनके बीच में क्या होगा? n+n+ चल रहा है तो यहाँ n+ तो आएगा ही, 2 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा? 2.5। तो आंसर क्या आ जाएगा? n+2.5। भाई इतना बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपको एक बार में ना समझ में आए ना, आप एक बार दोबारा से समझना। मैंने क्या कहा भाई? 5 नंबर हैं m से स्टार्ट होने वाले, m, m+1, m+2, m+3 और m+4। अगर मेरे को इनका एवरेज निकालना है तो आप बोलोगे m+2 हो जाएगा, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में n लिख रखी है, भाई n है एवरेज, n लिख दिया। अब क्या बोला? फाइंड करो एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स जिसमें कि नंबर स्टार्ट हो रहे हैं m+2 से। अब नंबर को m+2 से स्टार्ट कर लो, या m+2 ही तो n है, तो n से स्टार्ट कर लो, n, n+1, n+2। तो मेरे को पता है ये बीच वाला नंबर ही आपका एवरेज होगा n+2.5। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई। और आज की क्लास का हम एक लास्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे, या फिर अगली क्लास में करवाऊं इसको? कितना टाइम हो गया? 56 मिनट्स हुए हैं, कोई नहीं, 2-3 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैं समझाने में लगेंगी, लेकिन वैसे नहीं लगेंगी, ठीक है। एक 25 क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपके। देखो भाई, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। कह रहा है राधा को 1 से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर्स का औसत निकालना था। राधा वाज आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम n, यानी 1 से लेकर के चलती 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते उसको n तक का सम निकालना था और उनका एवरेज निकालना था। तो एवरेज निकाल देंगे। तो आप एक बात बताओ, अगर मेरे को इन सभी का एवरेज निकालना हो तो क्या मैं कह सकता हूं एवरेज तो भाई साहब बताया था मैंने, पहली और आखिरी का सम बाय 2। क्या मैं कर सकता हूं भाई पहली और आखिरी का सम बाय 2 ही तो एवरेज होता है? बिल्कुल आप बोलोगे जी होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया? उसने शी एडिड अ नंबर ट्वाइस अननोटिस्ड, उसने यहां पर कोई नंबर था एक x, मेरे को नहीं पता, उसको 2 बार जोड़ दिया, यानी कि ये सीरीज तो आएगी प्लस में n x नंबर हो रहा जाएगा। उससे क्या हुआ? उसे रोंग एवरेज मिला, और रोंग एवरेज क्या मिला? 45 एंड 11/18। ये बताओ कि जो नंबर 2 बार ऐड किया था वो बता दो। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, ट्रिक से करेंगे, और ये ट्रिक जो है हर एक क्वेश्चन में लगेगी ऐसे वालों में, ठीक है। देखें, देखो अब एक बात बताओ मेरे को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 2 3 इन सारों को जोड़ के ना n तक लेके जाना था, और यहां कोई भी नंबर x है जो इसमें तो आएगा ही आएगा, उसको एक बार और जोड़ दिया इसी में, तो और मेरे को इसका सारे का एवरेज निकालना है। तो उसने क्या कैसे निकाला होगा एवरेज? उसने ये सारे नंबर्स लिखे होंगे और उसके बटे में क्या किया होगा? आप एक बात बताओ। तो आप बोलोगे भाई अगर उसने नोटिस ही नहीं किया ये नंबर 2 बार, तो उसने तो यही सोचा होगा ना भाई n नंबर्स हैं, वैसे तो n+1 हो गए भाई, n तो यहां तक है, और एक नंबर और दूसरी बार लिखा तो n+1, लेकिन अगर नोटिस ही नहीं किया तो वो तो नीचे तो एवरेज n के लिए तो n ही लिखेगी ना टोटल, तो ये आपका एवरेज हो गया। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन ने कहा है कि 45 एंड 11/18। ये बात समझ में आई या नहीं? एक बार वो बताता हूं, ध्यान से समझना, 2 चीजें लगेंगी इसमें, दोनों चीजें ध्यान से समझनी है। मैं कहूंगा कि भाई इसने ना 1 से लेकर के n तक जोड़ी चीजें, उसमें ना एक चीज और जोड़ दी, डबल बार जोड़ी, यानी एक तो यहां पर तो होगा ही होगा ये x, तो एक बार और जोड़ दिया, लेकिन जब एवरेज निकाला
तो इसने n+1 का ना लेके n का ही लिया, क्योंकि उसने नोटिस ही नहीं किया। उसे तो लगा कि मैंने तो भाई n ही चीजें जोड़ी हैं, तो बाय में उसने लिख दिया n इक्वल्स टू 45 एंड 11/18। अब आपको निकालना है x। अब आप एक इक्वेशन से जिसमें n भी है और x भी है तो नहीं निकाल सकते, तो मेरे को एज्यूम करना पड़ेगा ये n क्या हो सकता है। आप एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, पहले और आखिरी का सम बाय में 2 ही तो ये एवरेज आएगा। अगर मैं बोलूं भाई 45 एवरेज है, तो आप बोलोगे भाई 1 जमा 89 बाय 2 करोगे जब तो 90/2 45 होगा, यानी कि 1 से लेकर के 89 तक जुड़ेंगी चीजें, तो यानी 45। और अगर बाय में 18 है सर, तो आप कहोगे कि नीचे जो नंबर होगा ना, क्योंकि x बाय में भी तो n ही तो करा जाएगा, हम यही तो करेंगे कि भाई इन सारों को जब जोड़ेंगे तो 1 से लेकर के n तक का एवरेज तो हो जाएगा n+1/2, ठीक है। प्लस में ये n x से भी डिवाइड होगा, यानी x/n, और जब मैं इसको लिखूंगा इसके बराबर, तो इसका मतलब ये जो नीचे होगा ना ये 18 का मल्टीपल होगा, यानी ये 89 के पास 18 का मल्टीपल होगा 90। इसका मतलब ये हमें जोड़ना 1 से लेकर के 90 तक। पहली चीज क्लियर होगी कि n की वैल्यू होगी 90। तो बस अब तो कुछ रह ही नहीं गया कि 90 जमा 1/2, मैं करवाऊंगा इसको, दोबारा करवाऊंगा एक बार, बस इसको नोट कर लो, x प्लस बाय 90 इक्वल हो गया 45 प्लस 11/18। आपको पता लग गया कि भाई ये चीज इक्वेशन आपकी ये वाली बनेगी। अब इसको तो मैं सोल्व करवा दूंगा, बस यहां तक कैसे आए वो देखना। बस देखो भाई 90/2 भी है, ये 1/2 भी है, तो 90/2 45 आएगा, तो 45 से 45 गिर गया, बच गया कितना 1/2। 1/2 जब उसमें से घटेगा तो आप बोलोगे भाई इस साइड x/90 रह जाएगा, वहां क्या हो जाएगा 11/18 माइनस 1/2, और इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई, तो 11 में से 9 गया 2/18, और 2/18 इक्वल्स टू ये बाय 90 है, तो 18 पंजे 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि वो 10 नंबर है जो कि 2 बार जोड़ा गया था। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये डिपेंड करेगा आपकी इस वाले सिनेरियो पे। एक बार इसको नोट कर लो, मैं एक बार और समझाऊंगा और दिल में ही उतार दूंगा इसको, ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा आपके लिए, वो आपको करना है। एक बार मैं बताता हूं, ध्यान से देखो, हो गया नोट, देखो आप बोलोगे भाई आपका एवरेज आया 45 के आसपास, 45 एंड 11/18, ठीक है। यानी कि मेरे को पता है पहले और आखिरी का जो सम होता है ना, उनका बाय में 2 उनका एवरेज होता है, यानी कि 1 + 89 करूंगा भाई बाय 2, तो इन्हीं का तो एवरेज लगभग 45 आएगा ना भाई। 89 और 1 90/2 45, यानी 89, ये आ गया 45 के आसपास। हमें पता लग गया भाई 89 के आसपास लेना है, लेकिन बाय में 18 है, तो मेरे को एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे n लिखना पड़ता है, तो वो 18 का मल्टीपल होगा, तो 18 का मल्टीपल 89 के पास 90 ही है। बस ये चीज क्लियर हुई, दोबारा देखेंगे। मान के चलो ये आपका होता बाय में 17, ये होता 45 एंड 11/17, तो मैं बोलता 17 पंजे 85, तो यानी यहां 85 के आसपास होगा, ठीक है। ये हो जाता फिर 43 या 44। देखो ध्यान से, हमने क्या कहा, ये नंबर जो जुड़ेंगे ना, अब ये 90 तक जुड़ेंगे, क्योंकि अपोन में 90 होगा और इसमें एक एक्स टर्म और जोड़ दी, अपोन में लिख दूंगा टोटल नंबर्स, और टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने हैं 90 हैं, इक्वल्स टू 45 एंड 11/18। पेपर में आपने ऐसे करना है, ठीक है। अब 1 से लेकर 90/90 जो एवरेज होता है वो क्या बताया था मैंने, 90 जमा 1/2 प्लस में ये x बाय में भी 90 होगा, x बाय में 90 इक्वल्स टू 45 प्लस 11/18। आप बोलोगे भाई 90/2 भी 1/2 भी, तो 90/2 से 45 कट गया, यहां गया 1/2। यार आप एक चीज बताओ, 1/2 उस साइड जाके घटा में होएगा, तो आप बोलोगे 11/18 माइनस 1/2, 2 से मल्टीप्लाई यहां, 2 से यहां, तो 2 नीम 18, तो 11 में से 9 गया 2/18, तो 18 से गया 5 पे, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू आ गई 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ये वही नंबर है जो 2 बार ऐड हुआ था। भाई मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया।
सबसे धांसू सवाल है इस चैप्टर का, पूरे के पूरे एवरेज चैप्टर का। ठीक है, अगर आपने ये नहीं कर रखा होगा ना तो पेपर में मैं कह रहा हूं निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर आज हमने 25 क्वेश्चन अपने कर लिए हैं, और अगली क्लास में, क्योंकि 2 क्वेश्चन और आगे किए थे, नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपने इस एवरेज चैप्टर को, एवरेज वाले चैप्टर को बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, और यहां एक बार स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। भाई मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे यही गुजारिश करूंगा, जितना भी आपका होता रहे ना उसको ना बार बार पिछले वाले को ना लपेटते रहो, रिवाइज करते रहो। जैसे जैसे आप चीज़ों को रिवाइज करते रहोगे आपका आगे की चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, अच्छी चीज़ें खाते रहिए।